अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब जो है ना खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग है जी स्टेप टू के बारे में, कि स्टेप टू होता क्या है बेसिकली, एनआरई स्टेप टू। और इसमें आपने क्या क्या जो है ना अपना जो है ना करके जाना चाहिए। तो जो है सबसे पहले इस चैनल को करें सब्सक्राइब, बेल दबनी चाहिए, और शेयर करें और लाइक करें, ठीक है ना। और कमेंट भी करें वो अगर कोई चीज़ जो है ना समझ में नहीं आती तो। फर्स्ट ऑफ ऑल एनआरई वन से बिल्कुल अलग होता है एनआरई टू, ठीक है ना। ये एक इंटरेक्टिव स्टेशन है। इंटरेक्टिव स्टेशन का मतलब इस तरह होता है कि इसमें हम फेस टू फेस जो है ना डॉक्टर के सामने बैठे होते हैं, या उससे जो है ना बात अपना कर रहे हैं, और फेस टू फेस आंसर दी क्वेश्चन जो है ना वो होते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आपकी लुक जो है ना वो बेटर होनी चाहिए। वो आपको खुद ही जो है ना कहेंगे, एक मेल आएगा कि आपने जिस स्क्रब पहन के आना है, ओवरऑल जिसे हम कहते हैं, वो पहन के आना है जी। ये चीज़ें जो है ना वो लेके आनी है, ठीक है ना। आपके पास स्टेथ होनी चाहिए, पल्स ऑक्सीमीटर होना चाहिए, और हर चीज़ होनी चाहिए। तो आपकी लुक्स जो है ना वो मैटर अपना अपना करती हैं। आपने जो फॉर्मल जो ड्रेस होता है, जो डॉक्टर अपना अपना पहनते हैं, अक्सर अगर वार्ड में गए होंगे तो अपना वहाँ देखा होगा जो प्रोफेसर्स जो है ना पहन के आते हैं। बेसिकली वो उसको रिकमेंड जो है ना करते हैं कि एक डॉक्टर जो है ना वो जेंटलमैन जो है ना अपना होना चाहिए। अगर जो लोग जो वार्ड्स में नहीं गए तो बता दूँ उनको, उनके लिए फॉर्मल शूज़ होने चाहिए, फॉर्मल ड्रेस जो पैंट शर्ट है ना वो होनी चाहिए, और उसके ऊपर अगर जो है ना टाई हो तो बहुत ही अच्छी बात है, उसके ऊपर ओवरऑल आ जाता है, ठीक है। तो बेसिकली इसमें 20 स्टेशन होते हैं, ठीक है ना। इसमें 20 स्टेशन जो है ना वो 3 किस्म के होते हैं। एक ऐसा स्टेशन होता है जिसमें हमने जाके एग्जामिनेशन जो है ना अपना 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 करना होता है। एक पेशेंट जो है ना लेटा पड़ा होता है, उसके ऊपर जाके हमने एग्जामिन जो है ना करना है, और उसको जो रिफ्लेक्शन होती है, डायग्नोज होती है ना, वो बताना है। दूसरा स्टेशन ऐसा होता है जिसमें हमने जाके अपना जो हिस्ट्री है ना वो लेनी है, आइए समझ। तीसरा ऐसा स्टेशन होता है जिसमें हमने हमें जो है ना कॉपी और पेंसिल जो है ना वो दी गई होती है, और उसके ऊपर जाके हमने आगे अपना 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 कोई फ़ोटो होती है, एक्सरे होती है, ईसीजी होती है, उसको जाके उसके ऊपर हमने लिखना होता है कि व्हाट इज़ दी फाइंडिंग, हमने क्या फाइंड किया, हमने इसका डायग्नोज क्या बनाया। तो ये 3 तरह के होते हैं। अच्छा जी, अब वो 20 स्टेशन होते हैं। बेसिकली जो होता है ना वो 25 स्टेशन होते हैं। ऐसे स्टेशन हर 3 स्टेशन के बाद एक रेस्ट स्टेशन आता है, या हर 4 स्टेशन के बाद एक रेस्ट स्टेशन आता है, ठीक है ना। तो एक इंक्लोजर होता है ऐसे, हर स्टेशन के 5 से 6 मिनट होते हैं, ठीक है ना। उसमें आपने हर चीज़ें जो है ना अपना कवर करनी होती है। बेसिकली एनआरई स्टेप टू में बेसिकली जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ें होती हैं वही आती हैं, जो आपको आपके रोटेशन में, आपके एमओ में होनी चाहिए। सिर्फ वही चीज़ें आती हैं कि ये बंदा, अगर हम इसको डॉक्टर जो है ना कि बनाते हैं, अगर ये देहाती इलाके में जाता है, किसी हॉस्पिटल में बैठता है, क्या ये इतना अहल है कि वहाँ बैठ अपना सके और ज़िंदगी जो है ना बचा सके, वो आपका ये देखते हैं। दूसरा वो आपका जो कॉन्फिडेंट है ना वो ये देखते हैं, क्योंकि आपने आके हॉस्पिटल्स में लोगों से डील जो है ना अपना 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 करना होता है कि क्या ये डॉक्टर ऐसा है कि जो लोगों को अपना 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 कॉल कर सके, या इसकी जो है ना अपना अपना काउंसलिंग जो है ना वो इतनी अच्छी हो कि ये लोगों के साथ एतमाद के साथ जो है ना अपना 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 कर सके बात। तो ये सारा मामला जो होता है वो कॉन्फिडेंट का होता है, ठीक है ना। तो आप सब लोगों ने वहाँ पर जो है ना कॉन्फिडेंट ही जो है ना रहना है। उसके बाद आते हैं स्टेशन पे। अब अपना जैसे ही आपके 6 मिनट जो है ना एंड होते हैं, अपना अपना घंटी जो है ना वो बजती है, और आप गोइंग टू दी नेक्स्ट स्टेशन। तो इस तरह एक गोल राउंड जो है ना चक्कर बनता है, ठीक है। अब बात आती है स्टेशन पे। तो 7 स्टेशन जो है ना मेडिसिन के, 7 जो है ना होते हैं अपना अपना सर्जरी के, दो दो गायनी के, दो जो होते हैं अपना जो है ना अपना पीड्स के, और एक ईएनटी और एक आई का। अब पास होने के लिए आपको 3 चीज़ें तो कंपलसरी आनी चाहिए। सबसे पहले एग्जामिनेशंस, 5 से 6 एग्जामिनेशन। उसके बाद हिस्ट्री टेकिंग, 8 से 10 जो है ना वो हिस्ट्री अपना अपना टेकिंग है। उसके बाद पीड्स। ये 3 ऐसे स्टेशन हैं जिनके बगैर आप एनआरई कभी भी पास नहीं कर सकते। आपको इतने हाथों पे आने चाहिए। पीड्स के जितने भी अहम अहम टॉपिक्स हैं उनकी हिस्ट्री लेनी आपको आनी चाहिए, क्योंकि अब तक पीड्स की हिस्ट्री आई और मैंडेटरी स्टेशन भी पीड्स ही है, गायनी नहीं है। पीड्स इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है ना।
तो ये 3 चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आनी चाहिए। एक बात बता दूँ, जिसका मैंडेटरी 3 सेशन होंगे वो पास, उसका एनआरई पास, एनआरई टू पास उसका, ठीक है ना। तो ये होता है जी, ये सीन होता है वहाँ पर, ठीक है ना। अब आपने जो करना क्या है, अब स्टेशन जो हैं 7 जो हो गए मेडिसन में, उनमें से एक अपना सर्जरी का आता है, अपना जो है ना अपना स्किन का आता है, कोई ना कोई लिपोमा दे देते हैं, ठीक है ना। एक जो है ना नार्व एग्जामिनेशन आता है, जो मैंडेटरी आता है वो बीएलएस आता है, एक जो है ना ईसीजी आती है, एक डीके आता है, एक उसमें से जो एक्सरे दिया होता है, एक जो है ना उसमें से कोई ना कोई जो है ना लैब्स दी होती हैं। तो ये 7 ही हो गया, ठीक है ना। उसके बाद आते हैं जी सर्जरी के साथ एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, अक्सर उनका जो है ना वो आता है जी, क्या कहते हैं, मैंडेटरी के तौर पर। और मेडिसन में कभी कभी जो है चेस्ट एग्जामिनेशन भी आ जाता है, ठीक है ना। उसके बाद आ जाता है जी कोई एक्सरे, कोई फ्रैक्चर होते हैं दो, कोई अपना अपना फ्रैक्चर अपना अपना डाल देते हैं, सर्जरी में काउंसलिंग डाल देते हैं। अच्छा, उसके बाद कोई इसी लैब्स जो है ना अपना डाल देते हैं एब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस की, इस तरह की, ठीक है ना। ईएनटी में जो भी अहम टॉपिक हैं 5 से 6, उनमें से एक आया पड़ा होता है। आई में रेड आई आता है अक्सर, ठीक है ना। अच्छा जी, इधर गायनी में अपन अपना पोस्टमार्टम हेमरेज हो गया, मेनोरेजी हो गया, एमिनोरिया हो गया, ये आते हैं अक्सर। यानी कि अपन ब्लीडिंग वाले आते हैं जिसमें लाइफ का यानी कि ख़तरा हो, जिसमें औरत या जो बेटा है या प्रेग्नेंट वूमेन है वो मर सकती हो, बेसिकली वो देते हैं, ठीक है ना। उसके बाद पीड्स में डिहाइड्रेशन, मेनिंजाइटिस, फिब्राइल फिट्स, अपना नॉन फिब्राइल फिट्स, नेफ्रोटिक अपना अपना जो है ना सिंड्रोम हो गया, माइलस्टोन हो गए, बस ये चीज़ें आती हैं। तो आपने बिल्कुल भी नहीं घबराना, अच्छे से जाना है। और जो बेसिकली आपका इम्तिहान होगा वो मैंडेटरी जो है ना स्टेशन पे ही होगा। तो आपने मैंडेटरी स्टेशन एग्जामिनेशन हिस्ट्री और पीरियड्स को वेल प्रिपेयर करना है, बिल्कुल ही अच्छे तरीके से। तो इंशाल्लाह अगर कोई आपका सवाल है तो नीचे पूछ लें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय।